देखो ईसाइयों की किताबों में क्या लिखा है। पहले दूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए औले और आग हुए वे पृथ्वी पर डाले और पृथ्वी की 1/3 जल गई। बहरेगा पूरे। समीक्षक साहब, अब देखिए ईसाइयों का भविष्यवक्ता ईश्वर के दूत तुरही का शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दिखता है, नहीं तो तुरही फूकना और फिर लहू से मिले हुए ओले और आग हुए वे पृथ्वी पर डाले गए और पृथ्वी की 1/3 जल गई। ऐसा क्यों लिखता? समझने की विषय है। मतलब कुछ भी। अब देखिए आगे क्या लिखा है। और दूसरा दूत आगे वेदी के निकट खड़ा हुआ, जिस पास सोने की धूपदानी थी, और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर के उसी पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और बिजलियां और भूई डोल हुई। समीक्षक साहब, अब देखिए गोपलीला। स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं। क्या बैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग कमती है क्या? कुछ कम है क्या? अंधविश्वास फैलाने में, विकृति फैलाने में कुछ धूप धाम अधिक ही है ना? फिर देखिए आगे क्या लिखा है। इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। देखिए फिर गपोड़े की बातें। समीक्षक साहब, क्या यह महाभूत परस्ती नहीं है अथवा उनका ईश्वर देहधारी मनुष्य कुल एक देशी नहीं है? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है, और यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों करते होंगे तथा उसकी नींद भी उड़ जाती होगी, और जो रात दिन जागता होगा तो फिर कुछ भी हो जावे। देखो अधिक कुछ तो मैं बोलूंगा नहीं,